बैकुंठ स्वर्ग सतलोक मरने पर मिलेगा या इसी जीवन में? बाहर है ही नहीं जो मिलेगा, ये सब भ्रम है। न बैकुंठ बाहर है न सतलोक बाहर है। सदगुरु कहते हैं या घट सब कुछ, अर्थात जब मन निर्विकार हो गया तो समझो आप सतलोक में आ गए। जब मन निर्विचार हो गया, मनोविकार से मुक्त हो गया, वही सतलोक है। मन कुंठा रहित हो गया, वही बैकुंठ है। जहां स्व में आगमन हो गया वही स्वर्ग है। तो न बाहर स्वर्ग है, न सतलोक है, न बैकुंठ है। इसी क्षण इसी जीवन में सब कुछ है। जो व्यक्ति यहाँ निर्विकार हो गया उसके लिए सतलोक है। अब जो व्यक्ति अभी हाय हत्या में लगा है उसके लिए कलयुग है, और जो व्यक्ति अभी प्रेम में जी रहा है सतयुग है। जो व्यक्ति निर्विकार होकर के अनासक्त भाव से जी रहा है वो सतलोक में है, और जो व्यक्ति छल प्रपंच में जी रहा है वो झूठ लोक में है। हमारी मुक्ति हमारे हाथ में है या गुरु के हाथ में है? मुक्ति हमारे हाथ में है, गुरु सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। अगर गुरु चाह ले हम तुम्हें मुक्त करेंगे और आप ना चाहें तो गुरु कभी नहीं कर सकते। गुरु सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं। जैसे कोई आदमी कमरे में बंद हो, अंदर से छिटकिनी लगा ले, सांकल जो बोलते हैं, तो गुरु बाहर से क्या बोलेंगे कि इस विधि से छिटकिनी खुलेगी, सांकल खुलेगा, मैं तरीका बता रहा हूं। खोलना आपको ही है, गुरु घुस के खोल नहीं देंगे। तो गुरु मार्गदर्शन देते हैं कि मुक्ति इस भांति से मिलेगी, बंधन से छुट्टी इस भांति से मिलेगी। अगर जिज्ञासु तैयार ना हो तो लाख गुरु धरती पर आ जाए, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अगर ऐसा होता कि मुक्ति गुरु के हाथ में होती तो गुरु जी कभी चाहते कि किसी को मुक्ति ना मिले, फिर तो सबको बांट देते। इसलिए आप जिस दिन चाह लेंगे, आप तैयार हो जाएंगे तो गुरु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि गुरु तो सदा चाहते हैं आप मुक्त हो जाएं। जैसे सूरज चाहता है कि किसी को हमारा प्रकाश ना मिले, वो तो सुबह से उग आता है। अब कोई 10 बजे जग रहा है, कोई 12 बजे जग रहा है, तो सूरज का क्या दोष है? और कोई 12 बजे जग के भी दरवाजा बंद कर रखा है, पर्दे लगा रखा है, तो सूरज का क्या दोष? सूरज तो समय पर उदय हो गया है, वो अपना प्रकाश बिखेर रहा है। जिसे सूरज का प्रकाश चाहिए कमरे से बाहर आना पड़ेगा, जिसे सूरज का प्रकाश चाहिए खिड़कियां दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और जो खोलता है, जो बाहर आता है, सूरज का प्रकाश उसे मिल जाता है। जो मुक्ति चाहता है उसे गुरु की शरण में आना पड़ेगा, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, वो मुक्ति पा जाएगा। तो गुरु तो सबके लिए मुक्ति लेकर बैठे हैं। साहब ने कहा है ना, हाथ कटोरा खोवा भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। सदगुरु कहते हैं मैं तो मुक्ति का कटोरा लेकर के बैठा इंतजार कर रहा हूँ, अब कोई आवे तो सही। पर समस्या यह है कि मैं रास्ता देख रहा हूँ कि कोई तो सच्चा जिज्ञासु आएगा, लेकिन मग जोवत दिन जाए। अब लेकिन कबीर उतरा चित्त से, कि अब सब लोग मेरे चित्त से उतर गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब माया में लगा है। कोई मुक्ति का कटोरा नहीं चाहता है, कोई मुक्ति नहीं चाहता है। अब मुझे छाछ देने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वो माया में लगा है। यही बात राम जी कहते हैं कि द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, तैं तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा। तो लोग राम राम करते हैं ना कि राम जी राम जी। अब राम जी घर पर आ गए तो राम जी देखते हैं कि आदमी तो दुनियादारी में लगा है। राम जी कहते हैं द्वारे तेरे राम जी, ए मनुष्य जागो, खड़े हो जाओ, तुम्हारे द्वार पर राम खड़ा है। लेकिन तभी नजर पड़ती है कि ये आदमी तो नोट गिन रहा है, पत्नी के साथ है, पुत्र के साथ है, दुनियादारी में है, प्रपंच में है, यहाँ वहाँ में है। तब राम कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे सिर्फ बाहर से बुला रहे थे, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्योंकि तुम संसार में मिले हुए। तो गुरु के हाथ में मुक्ति नहीं है, हमारे हाथ में है। हम जिस दिन चाह लेंगे, गुरु सिर्फ हमें मार्गदर्शन करते हैं, गुरु सिर्फ दीपक का काम करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, अपने भीतर का प्रकाश खुद बनो। क्योंकि गुरु सिर्फ आपको प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, गुरु सिर्फ आपके दिए को प्रज्वलित कर देते हैं, बस इतना ही काम है। जलना आपको खुद है, चलना आपको खुद है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को आभार। हमारे सरदार जी को विशेष आभार, जो लगातार दूसरी बार अपने निष्ठा से, अपने साहस, अपने श्रद्धा, अपने भक्ति
और शुभ संकल्पों से यह धर्म यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया। दुनिया के बड़े से बड़े आयोजन इस धर्म यज्ञ के सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। आप कुछ भी संसार में कर लें उसका उतना यश नहीं मिलता, पर जो व्यक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर लिया, इस सत्संग का आयोजन का हिस्सेदार या भागीदार बन गया, उसका नेतृत्व कर लिया, समझ लेना कि साक्षात वो अपने जीवन में पुण्य अर्जित करता है और हजारों लोगों के जीवन में पुण्य अर्जित करने का अवसर देता है। तो आज हम उन्हें भी हृदय से शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं कि यह धर्म ध्वज, यह ज्ञान की मशाल सदैव वो अपने हाथ में लेकर स्वयं को भी प्रकाशित करते रहें, समाज में भी ज्ञान का प्रकाश करते रहें। और इस वजह से उनके धीरे धीरे लोग सहयोगी भी बन रहे हैं, लोग जाग भी रहे हैं। एक दिया जलता है तो उससे दूसरा दिया भी प्रकाशित होता है। उनका पूरा जितने भी सहयोगी लोग हैं, परिवारजन हैं, सभी को आशीर्वाद मंगल कामना है। ऐसे ही धर्म का दीप अपने भीतर और समाज के भीतर जगाते रहें, संत गुरुजनों की सेवा में सदैव लीन रहें। इसी से मुक्ति संभव है, इसी से शांति संभव है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।